अस्सलामुअलैकुम प्यारे बच्चों, आज हमारा जो सेकंड चैप्टर था उसका थर्ड लेक्चर हम पढ़ने जा रहे हैं। और थर्ड लेक्चर मैंने आपको पिछले वाले लेक्चर में बताया था कि इंशाल्लाह हम थर्ड लेक्चर में पढ़ेंगे कुछ मखसूस ऑर्गन्स के बारे में जिनके मखसूस काम है हमारी बॉडी में। ठीक है बच्चों, तो उन मखसूस ऑर्गन्स को हम क्या कहते हैं? उन मखसूस ऑर्गन्स को हम कहते हैं यानी कि हमारी बॉडी की कुछ ख़ास अज़ा हैं जिनको हम क्या बोलते हैं? सेंस ऑर्गन। क्या कहते हैं क्लास? हम कहते हैं उनको सेंस ऑर्गन। सेंस ऑर्गन कौन से ऑर्गन होते हैं? सेंस ऑर्गन होते हैं हसी आज़ा, हस वाले आज़ा, यानी कि जो कोई सेंस दे रहे होते हैं। सेंस ऑर्गन 5 होते हैं। कौन कौन से? आइज, नोज, एयर, टंग, और लास्ट स्किन। ठीक है, ये होते हैं हमारे सेंस ऑर्गन। अब सबसे पहले बात करते हैं कि सेंस ऑर्गन है क्या। हमने क्यों सेंस ऑर्गन के नाम को अलग से, मतलब कि इनमें जो है वो कुछ पार्ट्स के नाम रखे, क्यों ऐसा क्यों किया हमने, तो वो हम आपको अब बताएंगे कि सेंस ऑर्गन क्या है। तो बच्चों, सेंस ऑर्गन दरअसल हमें चीज़ों पर मुशाहिदा करने और गौर व फिक्र करने यानी ऑब्जर्वेशन करने में हेल्प देते हैं। ऑब्जर्वेशन क्या होती है? पेज नंबर 9 पर आपको एक वर्ड दिख रहा होगा, ऑब्जर्वेशन। ऑब्जर्वेशन के लिए एक एग्जाम्पल लेते हैं फ्लावर की। ठीक है, आप पार्क में गए, आपने देखा एक बहुत ही ब्यूटीफुल सा फ्लावर, येलो फ्लावर, जो कि था सनफ्लावर। ठीक है, सनफ्लावर को आपने देखा तो सबसे पहले आपने उसका क्या देखा? कलर देखा। कैसे पता चला उसका कलर येलो है? क्योंकि उसको आपने आइज़ की मदद से देखा। ठीक है, सनफ्लावर देख लिया। उसके बाद आप देखते हो थोड़ा सा आगे पार्क में रोजेज़ हैं। ठीक है, रोजेज़ का कलर कैसा है? बिल्कुल रेड। कैसे पता चला रोजेज़ का कलर रेड है? आपने आँखों की मदद से देखा। अब रोजेज़ की खुशबू भी है। ठीक है, उनमें से बहुत प्यारी सी स्मेल भी आ रही है। कैसे पता चला उसमें से स्मेल आ रही है? नाक की मदद से आपने सूंघा। ठीक है, बात समझ में आ गई। अब कान, कोई जो है आपके हाँ बिरयानी वाला आया है गली में और वो बहुत तेज़ी से जो है वो चमचे को अपने पतीले से मार रहा है। वो आवाज़ आपको जैसी आती है आप बोलते हो बिरयानी वाला आ गया। ठीक है, या आपको कोई आवाज़ आती है आप बोलते हो कि कुल्फ़ी वाला आ गया, जो उसकी घंटी की जो आवाज़ होती है वो आ रही होती है। तो ये सारी चीज़ें आप कैसे गौर कर पाते हो? बिरयानी वाले की आवाज़, कुल्फ़ी वाले की आवाज़ कैसे आप गौर कर रहे हो? सुनकर, कानों की मदद से सुनकर आप उस पर गौर कर पाते हो। अच्छा, लेमन का जायका जो है वो मीठा है, कड़वा है या खट्टा है, कैसे पता चलेगा? ज़बान की मदद से जब हम उसको चखेंगे। जब कोई चीज़ खट्टी होती है हमें पता चल जाता है ये चीज़ खट्टी है, कोई चीज़ मीठी होती है हमें पता चल जाता है ये चीज़ मीठी है। आइसक्रीम मीठी होती है और उसके अलावा मुख्तलिफ़ चीज़ें फीकी होती हैं। तो ये सारी चीज़ें टेस्ट जो चखने के बाद पता चलती हैं वो किसकी मदद से पता चलती हैं? टंग की मदद से, यानी ज़बान की मदद से। स्किन, चीज़ों को छू कर हम बता देते हैं। जिस तरह मैं ये बोर्ड छू रहा हूँ तो मुझे ये खुरदुरा लग रहा है। ठीक है, इसी तरह आप जो है मोबाइल की स्क्रीन छुओ तो वो आपको कैसी लगेगी? स्मूथ लगेगी, चिकनी लगेगी। बात समझ में आ रही है? तो ये चीज़ें हमने कैसे बताई? छू कर बताई। और छूते हम किसकी मदद से? स्किन की मदद से। यानी कि हमें ये पता चला कि ये जो 5 पार्ट्स हैं बच्चों, ये हमें चीज़ों में गौर व फिक्र करने में, उन पर सोचने में हेल्प देते हैं। जब भी हम किसी चीज़ के पास जाते हैं पहली दफ़ा तो हम किन चीज़ों का इस्तेमाल करके उस चीज़ को पहचानते हैं? हम इन 5 आज़ा का इस्तेमाल करके उन चीज़ों को पहचानते हैं। ठीक है, और चीज़ों पर गौर करने को, ठीक है, उनके बारे में जानने को, सही है, हम कहते हैं ऑब्जर्वेशन। ठीक है, वो बॉडी के पार्ट्स जो हमें गौर करने में
मदद देते हैं, वो सेंस ऑर्गन कहलाते हैं। ठीक है, वो कौन से कहलाते हैं, कौन से पार्ट्स कहलाते हैं, वो कहलाते हैं सेंस ऑर्गन। अब इसके बाद हम बात करते हैं, अच्छा क्लास, वो क्या कहलाते हैं, सेंस ऑर्गन कहलाते हैं। कौन से पार्ट्स, वो बॉडी के पार्ट्स जो हमें गौर करने में मदद देते हैं, वो सेंस ऑर्गन कहलाते हैं। ठीक है, अब जो है ये गौर का जो वर्ड है, दरअसल इस गौर करने को हम हार्ड उर्दू में कहते हैं मुशाहिदा। ठीक है, और मुशाहिदे को हम इंग्लिश में कहते हैं ऑब्जर्वेशन। यानी कि वो आज़ा जो हमें ऑब्जर्वेशन में मदद देते हैं वो क्या कहलाते हैं, सेंस ऑर्गन कहलाते हैं। अब मेरा आपसे क्वेश्चन है कि सेंस ऑर्गन कितने होते हैं, सेंस ऑर्गन 5 होते हैं, आइज़, नोज़, एयर, टंग एंड स्किन, पांचों के पांचों सेंस ऑर्गन। अब देखते हैं कि इनकी वर्किंग क्या है। वैसे तो आप सबकी वर्किंग जानते हो, लेकिन फिर भी एक बार इसको पढ़ लेते हैं। आइज़, देखना, आइज़ का काम क्या है, देखना। नोज़ का काम क्या है, सूंघना। एयर का काम क्या है, सुनना। टंग का काम क्या है, चखना। स्किन का काम क्या है, छूना। ठीक है, क्लियर हो गए। पार्ट्स के क्या क्या काम है, आँखों की मदद से हम देखते हैं, कान की मदद से हम सुनते हैं, नाक की मदद से हम सूंघते हैं, और टंग की मदद से, ज़बान की मदद से हम चीज़ों को टेस्ट करते हैं। ठीक है, आपको कैसे आइसक्रीम अच्छी लगती है, आपको कैसे लेमन खट्टा लगता है, किस तरह हमें बिरयानी पसंद आती है, किस तरह हम समझ जाते हैं कि मुर्गी का गोश्त है, गाय का गोश्त है, जायका लेने की वजह से। और जायका हम किसकी मदद से लेते हैं, टंग की मदद से। ठीक है, आपसे अगर अम्मी आके पूछती हैं चख के बताओ इसमें नमक ज़्यादा है या कम है, तो आप कैसे बताओगे कि नमक ज़्यादा है या कम है, चख कर बताओगे। ठीक है, आपसे कोई पूछता है कि कल मैंने बिरयानी खाई थी, ठीक है, कल शादी में बिरयानी बनी थी, वो कैसी थी, आप कैसे बता सकते हो अगर आपने वो खाई नहीं होगी। आपको किसी भी चीज़ का जायका बताने के लिए उसको क्या करना पड़ेगा, चखना पड़ेगा, और चखने में आपको कौन हेल्प करेगा, टंग हेल्प करेगा। तो पता चला सेंस ऑर्गन क्या हैं, सेंस ऑर्गन ऐसे ऑर्गन हैं जो हमें चीज़ों पर ऑब्जर्वेशन यानी गौर करने में मदद देते हैं। ठीक है, और सेंस ऑर्गन कितने होते हैं हमारी बॉडी में, 5 होते हैं। आइज़, 2 आँखें, नोज़, नाक, एयर, 2 कान, टंग, ज़बान, स्किन हमारी पूरी बॉडी पर मौजूद होती है। ठीक है, स्किन की मदद से हम छूकर पानी को बता देते हैं कितना स्मूथ लग रहा है पानी। ठीक है, टाइल जो है उसकी स्किन, टाइल जो है, टाइल होते हैं ना घरों में लगे हुए होते हैं, वो कितना ज़्यादा स्मूथ फील करा रहा है। आपके जो रुई होता है वो कितना सॉफ्ट है, कॉटन कितना ज़्यादा सॉफ्ट है, उसके अलावा पत्थर कितना ज़्यादा हार्ड है। ठीक है, ये सारी चीज़ें हम छू कर बता देते हैं। बात समझ में आ गई कि हम सेंस ऑर्गन से क्या क्या काम करते हैं, सेंस ऑर्गन की वर्किंग क्या है, और सेंस ऑर्गन का इस्तेमाल हम किस लिए करते हैं। ठीक है, अब हम इंशाल्लाह अगले लेक्चर में पढ़ेंगे कि सेंस ऑर्गन से आने वाले एक्शन का हमारा क्या रिएक्शन होता है। ठीक है, अब चलते हैं अपने क्लास वर्क की तरफ। क्वेश्चन नंबर 1, सेंस ऑर्गन क्या हैं? वो बॉडी
के हिस्से, ठीक है, जो हमें चीज़ों पर क्या करने में मदद देते हैं। इंग्लिश में वर्ड, उर्दू में गौर, हार्ड उर्दू में मुशाहिदा और इंग्लिश में ऑब्जर्वेशन। वो बॉडी के हिस्से जो हमें चीज़ों पर ऑब्जर्वेशन करने में मदद देते हैं, वो सेंस ऑर्गन कहलाते हैं। ठीक है, क्लियर हो गया। सेंस ऑर्गन क्या है, बहुत ही ईजी है। वो बॉडी के हिस्से जो हमें चीज़ों पर ऑब्जर्वेशन, ठीक है, करने में मदद देते हैं, सेंस, और वो सेंस ऑर्गन कहलाते हैं। ऑब्जर्वेशन आप किस तरह, ऑब्जर्वेशन, ठीक है। अगर ये स्पेलिंग आपको बड़ी लगे तो आप इसको 4 हिस्से में डिवाइड कर सकते हो। किस तरह, ऑब्जर्वेशन, 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 जिसको उर्दू की मीनिंग क्या है इसकी, मुशाहिदा, और आसान उर्दू में हम कहते हैं गौर करना। ठीक है बच्चों, तो ये था हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। आप पॉज करो, राइटिंग का ख्याल करते हुए, लाइनों का ख्याल करते हुए इसका आंसर लिखो। उसके बाद हम चलते हैं सेकंड क्वेश्चन की तरफ। कितने होते हैं सेंस ऑर्गन हमारी बॉडी में, कितने होते हैं, खुद से लिखना है इसका आंसर। सेंस ऑर्गन हमारी बॉडी में कितने की जगह क्या आ जाएगा, 5 होते हैं। ठीक है, आपने जवाब लिखा, जीम लिखा जवाब का, और उसके बाद आपने जवाब में क्या लिखा, सेंस ऑर्गन हमारी बॉडी में 5 होते हैं। ठीक है क्लास, क्लियर हो गया ये वाला क्वेश्चन का आंसर। ठीक है, सिंपल आंसर है, सिर्फ कितने की जगह 5 आएगा, बाकी सारा मटेरियल क्वेश्चन से आएगा। ठीक है, वैसे सेंस ऑर्गन हमारे 5 ही होते हैं। कौन कौन से, सब रिपीट करें। E for eyes, N for nose, E for ear, T for tongue and S for skin। ठीक है, तो ये था आज का हमारा क्लास वर्क। अब चलते हैं होमवर्क की तरफ। होमवर्क में क्या आएगा बच्चों, होमवर्क में हमारे पास बहुत ही मज़ेदार सा क्वेश्चन आएगा। वो आएगा मुख्तलिफ सेंस ऑर्गन, मुख्तलिफ यानी 5 सेंस ऑर्गन के नाम और काम लिखें। ठीक है, 5 सेंस ऑर्गन के नाम और काम लिखने हैं। इस क्वेश्चन को आप पिछले वाले होमवर्क से नहीं मिलाइएगा। ठीक है, उसमें आपको पार्ट्स के नाम और काम लिखने थे, जबकि यहाँ पे हम किसकी बात कर रहे हैं, सेंस ऑर्गन की। सेंस ऑर्गन कौन कौन से होते हैं, आइज़, नोज़, लिप्स। चलिए इसको आसान कर देते हैं। आसान किस तरह करते हैं, आसान इस तरह करते हैं कि आपने 2 कॉलम बनाए, ठीक है, और इधर लिखा सेंस ऑर्गन और इधर लिखा उनका काम, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां। लाइन छोड़ के आपने सारे सेंस ऑर्गन लिख दिए और उनके सामने उनके नाम, जैसे आइज़ देखना,
बाकियों का भी जो काम है वो आप उसी तरह लिख लेंगे। ठीक है, हम सब पढ़ चुके हैं कि कौन कौन से सेंस ऑर्गन क्या क्या काम करते हैं और सेंस ऑर्गन कितने होते हैं। तो ये वाला होमवर्क आपको करना बहुत ईजी है। ठीक है क्लास, ये था आज का हमारा लेक्चर। इंशाल्लाह अगले लेक्चर में हम पढ़ेंगे एक्शन विद रिएक्शन। ठीक है, जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।